नमस्कार, मेरा नाम है विकास यादव और आप देख रहे हैं अचीव पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो फेसबुक और जो जियो है, इनके बीच जो टाइप हुआ है, जो अभी बिजनेस डील हुई है, उसके बारे में। आपने इसके बारे में न्यूज़ भी सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता दूं कि जो फेसबुक है उसने जियो के अंदर $5.7 बिलियन का इन्वेस्ट किया है, जिसमें उसको जियो की 9.9% की पार्टनरशिप मिली है उसके कंपनी के अंदर। अगर भारतीय रुपए की बात करें तो ये होता है 43,574 करोड़ रुपीज़। बहुत बड़ी रकम है, इतना उसने इन्वेस्ट किया है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये इसकी तो आपने इन्फॉर्मेशन सुन ली होगी और आप जानते भी होंगे। हम यहाँ बात करेंगे स्टोरी के पीछे, यानी कि जो ये न्यूज़ है इसके पीछे का मकसद क्या है। मैं आपको बता दूं कि हम किस किस के पॉइंट पे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे जियो और फेसबुक के बारे में, कि जियो और फेसबुक का कैसे क्या बनी। फेसबुक आपको पता होगा, लेकिन जियो का भी आपको हम कुछ और अंदर की खबर लेके आएंगे आपके लिए। दूसरी बात, इस डील्स में किसका क्या एम है, जियो क्या सोच रहा है, फेसबुक क्या सोच रहा है, क्यों हुई ये डील, इसका रीज़न क्या था, वो देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इस डील से हम लोगों को, यानी कि जो आम इंडियंस हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा और क्या लॉस रहेगा। पहले हम आपको न्यूज़ के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, और कि इस इन्वेस्ट के बाद जो अंबानी जी हैं वो वापस एशिया के सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, जैक मा को आई थिंक छोड़कर। ठीक है, पीछे कर दिया उन्होंने। तो इस डील के बाद अब ये पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से उनकी जो इनकम थी काफ़ी गिर गई थी, तो उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। तो आइए हम लोग अपने पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पॉइंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जियो की। तो जियो का कैसे, क्या इसका स्टार्टअप कैसे हुआ। बहुत से लोगों को पता होगा कि जियो सितंबर के महीने में 2016 में आई थी, 15 में आई थी, समथिंग लाइक जैसे आपको इस तरीके से पता होगा। लेकिन फिर पीछे की स्टोरी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी कंपनी स्टार्ट हुई थी ये। सबसे पहले हम पता करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में। ठीक है, और ये ओनली 4G सर्विस प्रोवाइड कराती है। लेकिन अब ये बनी कब, तो आपको बता दूँ 15 फरवरी 2007 को रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, ठीक है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये अहमदाबाद गुजरात में इनका इनका रजिस्ट्रेशन होता है। जून, अब देखिए 2007 में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद तक ये जो कंपनी है कोई काम नहीं करती है, न्यूट्रल रहती है, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहती है, कोई खास काम इसका कोई मार्केट वैल्यू बनाती नहीं है। उसके बाद जून 2010 की बात करते हैं हम लोग। यह कंपनी एक कंपनी को टेक ओवर करती है। अभी कंपनी का मार्केट नहीं बना है, आप याद रखिएगा। ये कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है और उसको पैसा देती है 4,800 करोड़। ठीक है, कंपनी का नाम क्या होता है, कंपनी का नाम होता है इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड। उसके 95% ये शेयर खरीद लेती है, यानी कंपनी की जो पावर है अपने हाथ में ले लेती है। अब इस कंपनी को क्यों खरीदा, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा इसका। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, कि 2010 के अंदर मार्केट के अंदर वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, एयरसेल और भी कई कंपनियां थी मार्केट के अंदर। और उसी टाइम 2010 में गवर्नमेंट 4G का लाइसेंस इशू करने के लिए ऑक्शन करती है, मतलब बोली लगवाती है, जिसमें जो ये कंपनी है कौन सी, IBSL यानी कि इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड को पूरे 22 सर्कल में, मतलब जितने सर्कल होते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में 28 स्टेट हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, उनको 22 सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 22 के 22 सर्कल का जो 4G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस है ये कंपनी को मिल जाता है। अब सोचिए, थोड़ा आप पॉइंट ध्यान दीजिए। और यहाँ पे मैं किसी गवर्नमेंट का या फिर कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। पूरा उसको लाइसेंस मिल जाता है, कितने में मिलता है, तकरीबन 12,478 करोड़ के आसपास ये लोग पे करते हैं। गवर्नमेंट कितना कमाती है,
गवर्नमेंट का टारगेट होता है आई थिंक $300 बिलियन, 300 बिलियन डॉलर, और वो पैसा कमाती है 1 ट्रिलियन के आसपास। 2010 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब और ये कंपनी किसकी होती है, IBSL कंपनी? तो एक कंपनी होती है अनंत नहाटा, जो है सन ऑफ महेंद्र नहाटा। कहाँ की होती है? हिमाचल प्रदेश की कंपनी होती है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, इस कंपनी के जो ओनर हैं अनंत नहाटा, इनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, मतलब इनकी कोई जो कैरेक्टर वैल्यू कुछ खास नहीं है। एक तरीके से बैंकक्रप्ट मानिए आप, मतलब ये काफ़ी कुख्यात होते हैं। उसके बावजूद भी इनको लाइसेंस मिल जाते हैं पूरे 22 के 22, ठीक है। उसके बाद रिलायंस जियो जो है इसको खरीद लेती है 4800 करोड़ में, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट होती है जियो की। ये तो होगी इसकी बनने की कहानी। अब उसके बाद 2010 से लेकर 2013 तक ये अपना मार्केट सेट करती है जियो। जनवरी 2013 के अंदर और ये नाम चेंज नहीं करती है। उसके बाद जनवरी 2013 के अंदर ये अपना नाम चेंज कर देती है। जो IBSL होता है इसका नाम, पहले जो पुरानी कंपनी टेक ओवर करती है उसे कन्वर्ट कर देती है रिलायंस जियो लिमिटेड, जो भी इसका नाम होता है, ठीक है, इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से। रिलायंस जियो सीधा समझिए जियो में कन्वर्ट कर देती है इसको, ठीक है। उसके बाद 2013 से जनवरी 2013 से लेकर जून 2015 तक, जून 2015 में कंपनी अनाउंस करती है कि यह है 2015 के एंड तक, ठीक है, पूरे भारत के अंदर जियो सर्विस लाएगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सर्विस नहीं आ पाती है। उसके बाद 5 सितंबर 2016 को राष्ट्रीय स्तर पर यह कंपनी अपनी सर्विस स्टार्ट करती है पूरे भारत में। अब तक 2007 से लेकर 2016 सितंबर 2016 तक कितना पैसा खर्च हुआ, और अभी भी तकरीबन पूरा आपका अप्रोक्सीमेट माने कि अभी तक मान लीजिए ये खर्च करती है 4 लाख करोड़, ठीक है। 4 लाख करोड़ रुपये खर्च कर देती है। कितना पैसा डेप्थ यानी रेंट के रूप में होता है? 1.67 करोड़, सॉरी 1.67 लाख करोड़, इतना, यानी कि टोटल वैल्यू 4 लाख करोड़, जो उसमें जो क्या बोलते हैं रेंट होता है वो है 1.67 लाख करोड़, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद अब कंपनी क्या कहती है? कंपनी ने अभी बोला कि जैसे जो अंबानी का जो एम है, उनका एम है कि 2021 तक, लास्ट 21 तक इन्हें अपनी कंपनी को डेप्ट फ्री करना है, यानी कि इनको रेंट से फ्री करना है, कंपनी को 0 डेप्ट पे लेके आना है। बहुत अच्छी बात है, इतनी अब इंडिया की कंपनी इतनी बड़ी ग्रो कर रही है, अच्छी बात है। अब लाइसेंस कब तक का है? इस कंपनी के पास, जियो के पास लाइसेंस है 2035 तक का इनके पास लाइसेंस है, जिसमें ये लोग 850, 1800 और 2300 तक मेगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करा सकते हैं। ये क्या होता है? ये हर्ट्ज होते हैं, जिसमें जैसे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अच्छी सर्विस आपको मिलेगी, ठीक है। कौन कौन क्षेत्र में काम कर रही है जियो? जब स्टार्टिंग में जियो आई तो बहुत लिमिटेड क्षेत्र थे आपके। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं, अब कंपनी ने जियो फाइबर भी स्टार्ट किया है, लाइफ का फ़ोन भी आपने पता होगा स्टार्ट किया था, जियो नेट वाईफाई कुछ सिटीज़ के अंदर, जो बड़ी सिटीज़ के अंदर स्टार्ट हुआ था, और जियो ऐप जिसके अंदर आपने सिनेमा की चीज़ें आपने देखी होंगी, म्यूजिक व्यूजिक वो सारी। ये तो हो गए जो आप जानते हैं। अब किस में और काम करती है वो देखते हैं हम लोग। तो ये काम करते हैं AI के अंदर, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, AR के अंदर, ठीक है, ऑगमेंटेशन रियलिटी के अंदर, ठीक है, VR के अंदर, मतलब, और डेटा प्रोटेक्शन के अंदर। और अब ये क्या बोलते हैं, मार्ट, यानी कि जियो मार्ट के नाम से एक पूरा मार्केट फैलाने वाले हैं ये लोग, और ई-कॉमर्स कंपनी में अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इतना इनका सेक्टर है। अब कुछ इनका रिकॉर्ड देखते हैं हम लोग कि कितना बड़ा मार्केट है और इन्होंने कितना बड़ा मार्केट गेन किया। अगर हम बात करें कि सितंबर को 2016 में ये लॉन्च होती है और 21 फरवरी 2017 में इसके पास कस्टमर होते हैं 10 करोड़ कस्टमर, ठीक है। अगर एक मोटा एवरेज लगाएं तो 1 मिनट में ये लोग 1000 कस्टमर को पकड़ते हैं, मतलब 1000 कस्टमर इनके पास आ जाते हैं, और एक दिन में 6 लाख कस्टमर, ठीक है। 4G सेवा सितंबर में स्टार्ट हुई, जैसे मैंने बताया आपको 2016 में, और फरवरी के अंदर 2160 दिन पूरे हो जाते हैं और इसके बाद 10 करोड़ कस्टमर हो जाते हैं। लेकिन
83 डेज में, यानी कि 83 डेज में ये लोग 5 करोड़ कस्टमर को अपने पास रख लेते हैं, मतलब अपना रजिस्टर कर लेते हैं। 5 करोड़ कस्टमर इनके पास आ जाते हैं। आप ग्रोथ देखिए, अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके से जा रहा है, बिल्कुल सीधे। अब हम बात करते हैं कि जब तक जियो इंडिया में नहीं आया था उस टाइम तक इंडिया की नेट यूज करने में क्या सिचुएशन थी, कौन सी रैंक थी। तो अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो जब तक जियो ने काम स्टार्ट नहीं किया था, यानी कि नेट प्रोवाइड करना स्टार्ट नहीं किया था, इंडिया की रैंक थी 150 ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। जब जैसे ही नेट आया जियो का, उसके बाद हम लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ गए नेट यूज करने में, सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर ही। कितना यूज कर रहे हैं हम वो भी सुन लीजिए। अगर हम बात करें रिकॉर्ड की कि जियो यूजर्स हैं, जियो ओनली, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जियो का, जिन्होंने जियो ले रखा है, ठीक है, वो लोग प्रतिदिन 3.3 करोड़ गीगाबाइट डेटा यूज कर लेते हैं एक दिन के अंदर। कितना करते हैं? 3.3 करोड़ गीगाबाइट। इसके अलावा जो यूजर्स हैं वो 5.5 करोड़ घंटे वीडियो देखते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। मतलब इतना बड़ा मार्केट, मतलब 5.5 करोड़ आवर्स वो एक दिन के अंदर वीडियो देखते हैं जियो पर, और 3.3 करोड़ गीगाबाइट्स हम डेटा यूज कर लेते हैं एक दिन में। इतना ज़्यादा डेटा यूज हो गया उसके बाद से। तो ये था एक जियो का पूरा जो भी उसने प्रोसेस किया उसका। अब हम बात करते हैं कि फेसबुक ने जियो को क्यों ख़रीदा और इन्वेस्ट क्यों किया। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जियो सिर्फ मोबाइल टेलीकॉम में नहीं है, वो सभी क्षेत्रों में है, अलग अलग क्षेत्रों में है। अब मैं आपको फेसबुक के बताऊं, फेसबुक 2004 में आया था यूएस के अंदर, तब से वो अब तक काम कर रहा है। फेसबुक के बारे में हम कभी और बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि फेसबुक 2004 के अंदर यूएस के अंदर आता है। उसके बाद फेसबुक कई चीज़ें खरीद लेता है, मतलब जैसे उसके कंप्यूटर एक क्रिएट हो रहा था व्हाट्सएप, तो उसने व्हाट्सएप को खरीद लिया। उसके बाद उसने इंस्टाग्राम को भी ले लिया। प्रेजेंट कंडीशन की अगर बात करें, फेसबुक के बाद कितने यूजर्स हैं इंडिया की तरफ से, ठीक है, इंडिया अपने देश के अंदर, तो फेसबुक के पास है 260 मिलियन ओनली फेसबुक की ऐप पर, ठीक है। व्हाट्सएप है 400 मिलियन, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और जो इंस्टाग्राम है उस पर है 98 मिलियन के आसपास, ठीक है, 98 के आसपास समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेट। इतने यूजर्स हमारे इंडिया में हैं। अब मैं आपको बता दूं, वहीं अगर यूएस की बात करें, क्योंकि यूएस की कंपनी है फेसबुक, तो वहाँ पर 330 मिलियन लोग ही यूज करते हैं। वहाँ पर क्या कंजेशन पावर ज़्यादा है उन लोगों की, बट हाँ ठीक है, 330 मिलियन लोग वहाँ पर यूज करते हैं फेसबुक को। लेकिन अगर देखा जाए इस कंडीशन के हिसाब से, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है फेसबुक के लिए, ठीक है। अब फेसबुक एक तो ये मार्केट की वजह से वो अपना मार्केट बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा जो फेसबुक है वो अपनी एक ऐप लॉन्च करना चाहता है, जैसे टिकटॉक ऐप है। आपको बता दूं मैं, टिकटॉक पर इंडिया के अंदर अभी 200 मिलियन लोग यूज करते हैं टिकटॉक को। तो फेसबुक चाहता है कि जैसे टिकटॉक वर्क कर रहा है वैसे ही उसी टाइप की एक ऐप बनाए, वो है लासो ऐप लॉन्च करना चाहता है इंडिया में, जिसमें कि उसे एक क्राउड मिलेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। और उसने जियो को क्यों हाई किया कि जियो के पास तकरीबन इंडिया के अंदर 300 मिलियन लोगों का डेटा, यानी कि उससे जुड़े हुए हैं अकेले जियो से। तो अगर जियो और फेसबुक साथ होते हैं तो एक बहुत बड़ा मार्केट वो लोग कवर कर लेते हैं। अब ये कोई शॉर्ट टर्म का नहीं है कि अभी उसने कुछ रुपए लगा दिया, उसके बाद 2-3 साल बाद वो निकाल लेगा या प्रॉफिट निकाल के, नहीं, ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। आप लोग उसकी साइट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये एक एग्रीमेंट होने की वजह से ये मतलब लंबे तक चलेगा, लंबा बिजनेस है ये लोग, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा। अब इनका कौन कौन से मार्केट में ये लोग एंट्री करना चाहते हैं। रिलायंस चाहता है कि वो जियो मार्ट जो रिटेल स्टोर है उसके अंदर, इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनी भी स्टार्ट करना चाहता है।
वहाँ पर जाना चाहता है। व्हाट्सअप जो है यानी कि जो फेसबुक है वो चाहता है कि वो एक लासो ऐप लॉन्च करे। इसके अलावा वो पेमेंट बैंक, व्हाट्सअप पेमेंट बैंक भी स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग इनिशिएटिव कर रहे हैं जिससे कि एक बड़ा मार्केट और एक बड़ा प्रॉफिट निकाला जा सके इंडिया से। तो ये सब इसकी कहानी है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है। ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर एक तरफ अगर हम लोग एज ए इंडियन सोचें कि हमारी इतनी बड़ी कंपनी हो रही है। हाँ, आपको एक और बता दूँ कि इस इन्वेस्टमेंट से रिलायंस के पास टोटल अमाउंट आ जाता है 4.62 लाख करोड़, 4.62 लाख करोड़। और आपको मैंने पहले बताया था कि जो कंपनी है उसने रिलायंस ने ये सेटअप जियो को बिठाने के लिए, पूरा मार्केट कैच करने के लिए तकरीबन 4 लाख करोड़ खर्च कर दिए। तो आप देखिए पिछले 10 सालों में जियो ने अपनी जो इनकम थी वो तो निकाले, प्रॉफिट भी निकाल रहा है। ठीक है, उसके अलावा उनका एम ये भी था कि 2021 तक उनको डेप्ट फ्री होना है। कितना डेप्ट है अगर मैंने आपको नहीं बता, सुन लीजिए। 1.62 लाख के आसपास, 1.69 लाख करोड़ के आसपास उनके पास डेप्ट है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कितना अमाउंट मिल जाएगा कटपिट के, 43,000 कुछ है उनका, लाख करोड़ रुपए उसको मिले हैं फेसबुक को, सॉरी जियो को। तो कटपिट के टैक्स कट के 38 के आसपास उनके हाथ में आएगा, तो इससे भी उनका डेप्ट होगा कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सऊदी अरेबिया के आरएम को जो कोई कंपनी है उससे भी वो लोग टाइप करे। तो इस तरीके से 2021 तक ये जो कंपनी है जीरो डेप्ट में, यानी कि इस पर कोई भी ऋण नहीं होगा, बिल्कुल ये ऋण मुक्त हो जाएगी कंपनी। ठीक है, तो मैंने पॉइंट स्टार्ट किया था कि प्रॉफिट है कि नहीं है। तो देखो क्या है, आपको पता हो कि समय था जब BSNL ही पूरे मार्केट पे राज करती थी, टेलीकॉम पर, तो अपनी मनमर्जी करती थी। आपको पता हो वो बात करने के भी और बात उधर से फ़ोन आया उसकी भी बात दोनों के रुपये लेती थी, यानी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के रुपये लगते थे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर आया, कंपटीशन क्रिएट हुआ और कस्टमर को प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, यानी कस्टमर को सस्ती तरह मिली, ऑफर्स मिले। अब हो क्या रहा है मार्केट में, जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, यानी 2 बड़ी कंपनियां बनेंगी, तो जो छोटे प्लेयर हैं जी थोड़े वो तो जा चुके हैं, जैसे एयरसेल आपको पता हो बहुत पुरानी ये कंपनियाँ, कुछ कहीं में गायब भी हो चुकी हैं। भारती एयरटेल और वोडाफोन, ये 2 बड़े प्लेयर अभी इस मार्केट में हैं और भारती एयरटेल अभी टक्कर दे रही है। तो इनके खतरा हो जाएगा। अगर मार्केट में ओनली जियो बची तो ये मोनोपोली बन जाएगी, यानी कि जो जियो करेगा वही सही होगा, कोई इसे रोकने वाला नहीं होगा। तो एक तरफ, दूसरी तरफ तो ये सही है कि हाँ कंपनी बड़ी बन रही है, लेकिन अगर कंपनी के बारे में, अगर कस्टमर के बारे में सोचें तो ये सही नहीं है, अभी प्रेजेंट भविष्य के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। किसी दूसरी कंपनी का कंपटीशन नहीं होगा तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, रोकने वाला नहीं होगा तो कुछ जो करेगा वो सही ही होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी ये बात है। तो चलो अभी तो ठीक है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनियाँ ही गायब हो जाएं, नहीं तो कस्टमर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाएगी। किसी एक कंपनी के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो वो अपनी मनमर्जी करेगी। तो जहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कस्टमर के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर ये दूसरे मार्केट में प्लेयर रहते हैं, वोडाफोन हुआ, एयरटेल हुए, ये कंटिन्यू अपना ही वर्चस्व बना के रखते हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा कस्टमर के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और आगे इस तरीके से और वीडियो लेके आएंगे, पूरी डिस्क्राइब करेंगे आपको हर इन्फॉर्मेशन। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ दिए गए इस बेल आइकन को दबाएं।